सबसे पहले हमें सुखासन में बैठना है, पद्मासन सुखासन। अगर हम एक के ऊपर एक पैर ऐसे करके बैठ सकते हैं, ये वाला भी है इसके ऊपर, तो ठीक है, अदरवाइज नहीं बैठ सकते तो हम ऐसे सुखासन में बैठेंगे। और बैठने के बाद ये दोनों हाथ यहाँ, और एक गहरी सांस हमें लेनी है, जिसमें चाहे हम गहरी सांस में ओम भी ले सकते हैं अंदर, और खाली गहरी सांस लेके भी छोड़ सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे। इस तरह से हमें 5 बार करना है। तो ये पहले हमें ओम का जाप करना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें वज्रासन पे बैठना है। वज्रासन पे हमें ऐसे बैठना है, ये पीछे हमारी जो एड़ियां हैं ये इस तरह से होनी चाहिए, और इनके ऊपर हमें दोनों पैर ऐसे मिलाने हैं, और इनके ऊपर हमें बैठना है, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट बैठना है हमें। दोनों हाथ हमारे आगे रहने चाहिए, और इस तरह से हमें बैठना है। ये हमें इस तरह से बैठ के गहरी गहरी सांस लेते रहिए, नॉर्मल रहिए, लेकिन इसे हमें कम से कम 10 मिनट तो जरूर करना चाहिए, 5 से 10 मिनट जरूर। शुरुआत में आपको करना है 5 मिनट कीजिए, फिर उसके बाद 10 मिनट, इस तरह से स्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद आप वज्रासन से हटिए, पैर खोलिए, दोनों पैर ये इस तरह से पंजे मिलाइए, और ये पंजे ये हमारे इस तरह से घुटने मिलके एड़ी मिल जाए, पंजे मिल जाए, और ये बटरफ्लाई इस तरह से ये मिला के, और हमें बटरफ्लाई करना है। अब इसको हम कितनी देर में, आपको देर का नहीं बताऊंगी क्योंकि टाइम का नहीं पता चलता है, तो हम गिनती से करेंगे। गिनती में आपको बताती हूँ कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इस तरह से 250 बार आपको करना है। 250 बार आप जितना कर सकते हैं, अगर 200 बार कर सकते हैं 200 बार, 250 बार तो 250 बार। ठीक है, फिर पैर फैलाइए, पैर फैला के इनको हमें बिल्कुल सीधे पैरों के पंजों को अपनी तरफ खींचना है। 1, फिर सामने 2 3 4 5 6, इस तरह से जितनी बार आप कर सकते हैं। करीब 20 से 25 बार हमें करना है। अब हमें इसको पैरों को गोल, 20 से 25 बार करके अब हमें गोल गोल गोला बनाना है पैरों के पंजे से। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 20 से 25 बार। फिर एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये इस तरह। अब हमें ये कर लिया 20 से 25 बार, फिर हमें ये 1 2 3 4, ये हमारे पैर उठने नहीं चाहिए यहाँ से ऐसे। आप देखोगे कि कितना पैरों पे आराम से स्ट्रेन पड़ता है, लेकिन बहुत आराम लगता है। ये इस तरह से एक के ऊपर एक, इस तरह से। ठीक है, ये भी 20 से 25 बार करना है। फिर इन पैरों को आप कंधे की दूरी के हिसाब से, जितना हमारे कंधे की दूरी है ये फैला लीजिए। ठीक है, और इसके बाद आपको ये करना है, गिनते रहिए। अगर 50 तक हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो 20 से 25 बार तो जरूर करना है। ठीक है, ये किया हमने। उसके बाद पैरों को सीधा कीजिए, और एक पैर को हम ऐसे मोड़ेंगे, और इसके ऊपर हम ऐसे नीचे करके इसको यहाँ इसके ये इस तरह से, और दूसरा पैर हम यहाँ लाएंगे आगे, और ये वाला हाथ इसको पकड़ेंगे आगे से, और जो पैर हमने अंदर किया है वही हाथ हमें पीछे पीठ पे इस तरह से लेना है, ये। ठीक है, और इसी साइड हमें पीछे मुड़ना है। जो हाथ हमारा इधर पैर के पास है वो ऐसे। अब अगला हमें इस पैर को इधर करना है, और इसको ऐसे आगे करना है, और इस पैर को ऐसे पकड़ना है इस हाथ से, ये कमर के पीछे, और इधर जितना मुड़ सकते हैं। 5-5 बार हमें ये करना है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा चक्की चलाने वाला करेंगे। ये हाथों को इस तरह से ग्रिप बनाइए, और ग्रिप बना के इनको, हाथ मुड़ने नहीं चाहिए, पीछे बैक होना है। ठीक, फिर ऐसे हाथ कोहनी मोड़नी नहीं चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट रहने चाहिए। ठीक है, ये करना है। अब उसके बाद हम लेट जाएंगे
फिर हम लेटने वाला आसन करेंगे। अब हम लेटे हैं। अब हमने एक गहरी सांस ले ली। अब इस पैर को हम ये ग्रिप बनाएंगे और इसको पैर को इस तरह से छूएंगे। ये पैर स्ट्रेट रहना चाहिए। बहुत से जिनकी बैकबोन में दर्द नहीं है वो इसको ऐसे छू सकते हैं। ये फिर इसको उठाया, फिर इस पैर को ये 5 से 10 बार हम जितनी बार कर सकते हैं। 5 बार कर सकते हैं तो 5 बार, नहीं तो 10 बार। फिर दोनों पैरों की ग्रिप को करना है। ये अब हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। फिर उसके बाद हम पैरों की दोनों वाली पैरों की एक्सरसाइज करेंगे, साइकिल चलाएंगे। ये ठीक है। अभी हमें आगे को फेंका था पैर, अब हम अपनी तरफ लेंगे। ये जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी बार। अब हम पैरों को मोड़ेंगे। पैरों को मोड़ने का ये हमने दूरी बनाई दोनों पैरों में इतनी, ठीक है, कंधे बराबर दूरी फिर बनाई। और ये घुटना इस पैर के एड़ी, फिर ये और फिर ये इसकी एड़ी, फिर सीधा किया, फिर ये एड़ी पे, फिर ये सीधा किया, ये इसकी एड़ी पे, ठीक है। अब हम उल्टा होके ये ऐसे रख लेंगे सिर को, और हमें पंजा अपने पीछे रख एक पैर छुआना। गिनते गिनते रहिए आप इस तरह से, ठीक है। फिर दोनों का क्रॉस बनाना है। ये ठीक है। उसके बाद हमें ये अपने कंधे के बराबर ये हाथ रखने हैं ये, और फिर हमें जितना उठ सकते हैं उतना उठिए, ज्यादा कोशिश नहीं करिए। पूरे हाथ हमारे स्ट्रेट रहने चाहिए, ठीक है। ये हम जितनी बार 10 से 15 बार कर सकते हैं। फिर दोनों हाथ की इस तरह से ग्रिप बनाइए, दोनों हाथ एक के ऊपर एक रखे और इनको बिल्कुल सीधा, ये बिल्कुल हाथ सीधे रहने चाहिए, जितनी बार कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम बैठ जाएंगे। थोड़े से मैं आपको बता दूं प्राणायाम, थोड़ा अगर थक जाते हैं तो क्या करना है कि हमें थोड़ा सा रेस्ट कर लेना है। आप शवासन पे थोड़ी देर लेट जाइए और रिलैक्स कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, थोड़े से प्राणायाम। उसमें क्या है, सबसे पहले हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति करने के लिए हमें सांस अंदर लेनी है और फिर छोड़नी है, लेकिन पेट उसमें अंदर जाना चाहिए जब हम सांस छोड़ेंगे। तो वो देखिए, लेते वक्त बाहर ये, और छोड़ते वक्त ये अंदर ऐसे। जितनी बार कर सकते हैं। शुरू में हम 5 मिनट करें, यानी कि 20 से 25 बार करें, धीरे धीरे 50, मैं 300 बार कर लेती हूँ। तो आप अपने हिसाब से कीजिए जितनी बार करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। ये ऐसे इस पे एक हाथ से दबाया और इस हाथ से इसको दबाएंगे, दूसरे हाथ से सांस लेंगे, दूसरे नासिका से सांस लेंगे। अब छोड़ने के लिए हम इसको दबाएंगे ऐसे और इससे छोड़ेंगे। अब इससे लेंगे, इसको दबाएंगे। 1 सेकंड हमें रोकनी है, कुछ पल के लिए रोकना है। ये ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम एक करेंगे
शीतकालीन आसन, जैसे बहुत गर्मी पड़ रही है आजकल, तो जब हमें स्ट्रेस हो, गर्मी बहुत ज्यादा लगे, घबराहट हो, तो शांति से सुखासन पे बैठे और जीभ को बाहर निकाल के सांस लेनी है अंदर, और फिर मैं बताती हूँ आपको कैसे। अंदर जैसे पी ली कोई चीज, हमने बाहर से सक की और अंदर पी ली। 3-4 बार करने के बाद ही आपको ठंडक महसूस देगी। दोबारा कीजिए। इस तरह से 8 से 10 बार दिन में कभी भी कर सकते हैं, दिन में 3-4 बार भी कर सकते हैं। तो इससे हमारे शरीर में ठंडक जाती है। गर्मी जिन्हें बहुत लगती है वो गर्मी नहीं लगती है। बीपी जिनका हाई होता है उनका बीपी भी कंट्रोल में रहता है। और अब हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी जरूर करना चाहिए, क्योंकि भ्रामरी से सारा ये स्ट्रेस, सारा दर्द, सब कुछ सारा मतलब रिलैक्स हो जाता है। भ्रामरी कैसे करनी है? दोनों अंगूठे से हमें अपने कान बंद करने हैं। इसको अच्छे से बंद कर लीजिए। बंद करने के बाद हम गहरी सांस लेंगे, और जब हमें छोड़नी है तो जैसे भौरा गुनगुनाता है ना, गुनगुन की आवाज होती है, वो करनी है। और छोड़ने के बाद जब दोबारा हम सांस लेंगे तो पहले कान से इनको हटा देंगे अंगूठों को, फिर सांस लेंगे तो कान एकदम ठंडे हो जाएंगे। लगाइए, देखिए ये करा। एक बार फिर करके बताती हूँ। कान बंद किए, गहरी सांस ली, सांस बाद में लेते हैं, कान से ये कर लेना। ठीक है, इतना ये डेली के करने के लिए बता रही हूँ, जो आराम से डेली कर सकते हैं। अब हम पैर की एक्सरसाइज करेंगे, वो हम खड़े होके करेंगे। उसमें क्या है, आप ये कर लीजिए, दोनों कंधों के बराबर पैरों को इस तरह से कीजिए, और पेट को हमें, कमर को घुमाना है, गोला बनाना है। और अब ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब हमें ये दोनों हाथ पीछे ले जाने और खुद भी मुड़ना है। ठीक है, और एक हमें करनी है ऊपर ताली बजा के, जो हम पहले पीटी वगैरह भी करते थे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, आपको घुटनों की एक्सरसाइज जरूर करनी है। घुटनों के लिए किसी डॉक्टर ने मेरे पास भेजा भी था व्हाट्सएप, तो उन्होंने कहा था कि घुटनों में कभी किसी के दर्द नहीं हो, तो वो मैं घुटनों की एक्सरसाइज बताती हूँ। उसके लिए मुझे क्या है कि कोई भी ऊंची चीज ले लीजिए। मैं एक कुर्सी लेती हूँ, और इस कुर्सी पे जितना ये लेवल है, मुझे ये पैर इस पे एड़ी रखनी है बिल्कुल स्ट्रेट, और इसको मुझे अपनी तरफ खींचना है। ये पैर मेरा बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, घुटना नीचे दबना चाहिए। ये सारी खींचेंगी और घुटना नीचे दबेगा, ये स्ट्रेट रहना चाहिए। अब इस पैर से ये भी दब रहा है, वो स्ट्रेट। ये आप 10 से 15 बार जरूर कीजिए। जब हमें ये नीचा लगने लगे तो थोड़ी ऊंचाई बढ़ा लीजिए, फिर थोड़ा और ऊंचा, और थोड़ा ऊंचे पे, इतने लेवल तक आप कर सकते हैं जितने लेवल तक, वो कीजिए।